नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो जुबान संभालिए माननीय, ऐसा हमें क्यों कहना पड़ रहा है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला अभी सुलझा भी नहीं था और एक बार फिर ओबीसी को लेकर सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उन्होंने पिछड़े वर्ग से आने वाले एक व्यक्ति को मल खाने की बात कही। उनकी ये हरकत अब पार्टी को भी भारी पड़ रही है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बना लिया है, कांग्रेस का स्पष्टीकरण भी सामने आया है, लेकिन इस तरह के वायरल वीडियो पर अभी फिलहाल कांग्रेस ने अधिकृत तौर पर संज्ञान नहीं लिया है। मैंने बात कही अधिकृत तौर पर। एक रिपोर्ट आप देखिए और पूरे मामले को समझिए, इसके बाद इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दमोह में मंदिर के अंदर ओबीसी युवक से पैर धुलवाकर गंदा पानी पिलाने के मामले में सियासत एक कदम आगे निकल गई है। दरअसल सियासत का पारा तब चढ़ गया जब कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा दमोह में ओबीसी युवक से मिलने पहुंचे और जब राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो सिद्धार्थ कुशवाहा ने युवक के चाचा से मल खाने की बात कही। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे ओबीसी का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की असंवेदनशीलता है। उसका एक प्रमाण वीडियो में स्पष्ट नजर आता है। कांग्रेस विधायक पीड़ित परिवार के चाचा को मल खाने जैसी अपमानजनक शब्दों से तिरस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने पूरा संयम रखा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उन्हें न्याय दिला रही है और कांग्रेस उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। जीतू पटवारी और राहुल गांधी को ओबीसी समाज से अपमान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की ये जो घटिया राजनीति है और असंवेदनशीलता है, उसका एक प्रमाण है यह वीडियो में स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस नेता और विधायक पीड़ित परिवार के चाचा को मल खाने जैसी अपमानजनक शब्दों से तिरस्कृत कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पूरा संयम रखा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार उन्हें न्याय दिला रही है और कांग्रेस ही उनके जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। विषय ये आता है कि अब जीतू पटवारी, राहुल गांधी, उमंग सिंगार जैसे नेता कहाँ हैं? क्या वे अपने नेता और विधायक के इस अपमानजनक पिछड़े वर्ग समाज के लिए कही गई टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे? क्या अब भी वे मौन रहेंगे या बताएंगे कि उनके लिए सिर्फ राजनीति और फोटोबाजी ही महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे कुशवाहा और ओबीसी समाज का अपमान है, जिसके लिए कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। ओबीसी वर्ग पर कांग्रेस की घटिया सियासत। बीजेपी ने ओबीसी समाज का बताया अपमान। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने राजनीतिक मर्यादा की तार-तार। सिद्धार्थ कुशवाहा ने ओबीसी युवक से की मल खाने की बात। राजनीतिक दाल नहीं गलने पर सिद्धार्थ कुशवाहा ने खोया आपा। अपने विधायक की हरकत की वजह से अब कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के नेताओं से सफाई देते नहीं बन रहा। जब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल से बात की तो उन्होंने वीडियो को ही गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग को न्याय नहीं दिला पा रही है। जब कांग्रेस कुछ करती है तो बीजेपी वीडियो को एडिट करके विषय से भटकाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि दमोह मामले में बीजेपी सरकार ने कोई न्याय नहीं किया। जब कांग्रेस का डेलीगेशन पीड़ित परिवार के बीच जाता है तो उसे बदनाम करने का काम बीजेपी करती है। पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार मध्य प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है और जब भी कांग्रेस आवाज उठाती है तो एडिटेड वीडियो लेके आ जाते हैं। सरकार तो कुछ करती नहीं है। अभी हाल ही का ये मामला देख लीजिए, कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, जब जाकर सरकार तो कुछ जाग नहीं रही है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है पीड़ित शोषितों के पास में तो एडिटेड वीडियो चलाकर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। ओबीसी को आरक्षण दे नहीं पा रहे हो, कोर्ट फटकार लगा रहा है, यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। कहने पे तो मुख्यमंत्री ओबीसी के दे दिए, लेकिन ओबीसी का भले का काम आप कुछ नहीं करो। ये एडिटेड वीडियो चलाना बंद कर दो। आपकी नीयत का पता आम जनता को पता चल चुका है कि आप पिछड़ा वर्ग के हिमायती नहीं है। कांग्रेस ओबीसी के सिद्धार्थ कुशवाहा नेता भी हैं। उनकी इस हरकत से पार्टी को नुकसान भी रहा। जिस ओबीसी के मुद्दे को कांग्रेस लीड करने का दावा कर रही है, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस नेता की ओबीसी वर्ग के लिए ये कैसी मानसिकता है? क्या ओबीसी समाज का अपमान किया जा रहा है? क्या कांग्रेस में इस तरीके की घटिया राजनीति की जा रही है? ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह की बात सियासतदान करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, वो भी आज के टेक्नोलॉजी के युग में
कहीं पर कोई बयान दे दीजिए, बहुत अच्छे से मोबाइल पर आ जाता है। ये बात नेताओं को भी समझनी होगी। 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी का PSTV पर। और शुरुआत करते हैं अंबिका जी आपसे। आपके पूर्व विधायक कह रहे हैं एडिटेड वीडियो है, छेड़छाड़ की गई है। आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए एडिटेड किस तरह से है, छेड़छाड़ कैसी की गई है, कहना क्या चाह रहे थे विधायक जी, ये भी बता दीजिए। विवेक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई शर्मसार करने वाली घटना घटित होती है प्रशासन की अकर्मण्यता से, सरकार की अकर्मण्यता से, और वहां पर हमारे नेता पहुंचते हैं पार्टी के जी उस घटना का संज्ञान लेने के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का षड्यंत्र कर देती है कि उल्टे ही हमारे नेताओं पर प्रश्न खड़ा कर देती है। ये जो भी वीडियो है वो पूरी तरह से एडिटेड है, ये कारस्तानी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी एक जिम्मेदार विधायक हैं और उस पिता के पुत्र हैं सुखलाल कुशवाहा के, जिसने हमेशा पिछड़े वर्ग की आवाज उठाई है, पिछड़े वर्ग के हितों के लिए जिसने अपना जीवन खपा दिया, पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जिसने एक एक पल जिया अपना, उस बाप के बेटे हैं। उनके जीन्स में ये बात है कि हमें पिछड़े वर्ग का सम्मान करना चाहिए। ये कभी हो नहीं सकता कि सिद्धार्थ कुशवाहा इस प्रकार की चूक कर देते। ये सब कुछ, ये पूरा इस जो भी घटनाक्रम है इसके पीछे हमें षड्यंत्र दिखाई देता है। देखिए, ये अपमान करने में तो ये लोग पारंगत हैं। पहले आपने देखा होगा एक आदिवासी युवक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब की थी, उसको भी इन्होंने बिल्कुल बड़ी अपनी बुद्धि चातुरता से उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और इतना गंभीर मामला था। इसी प्रकार से इनके तमाम मंत्री हमारी बहनों पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहे। सोफिया कुरैशी पर, कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी इनके मंत्री ने टिप्पणियां की, उस पर हमारे चलिए मतलब आप लबोलबाब यही है पूरी बातचीत का। आप यही कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये एडिटेड है, ये सत्यता से परे। ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, वीडियो तो एडिटेड है, अब किसने किया, क्यों किया, ये कांग्रेस नहीं बता रही है, लेकिन इस तरह के एडिटेड वीडियो पर आप लोग क्यों सवाल कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया है वीडियो एडिटेड है। नमस्कार विवेक जी, ये पहली घटना नहीं है सिद्धार्थ कुशवाहा जी की। ना ही जबान नियंत्रण में रहती है, ना ही इनकी निगाहें कभी नियंत्रण में रहती हैं। अगर हम ज्यादा पुरानी बात ना भी करें तो रेलवे पुलिस ने सिद्धार्थ कुशवाहा के ऊपर जब मामला कायम किया था एक महिला को स्टॉकिंग करने का, और वो मामला रजिस्टर्ड भी है, तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि घटिया मानसिकता वाला इंसान जिसकी ना निगाहें कंट्रोल में है, ना ही जुबान नियंत्रण में है, तो ये व्यक्ति का वीडियो एडिटेड होगा। और अगर एडिटेड कांग्रेस को लगता है कि वीडियो एडिटेड है तो सिद्धार्थ कुशवाहा जी जाके कंप्लेंट करते। क्या कंप्लेंट लॉन्च किया उन्होंने साइबर में जाके कि मेरा छवि बिगाड़ी जा रही है या रजिस्टर्ड मामला करना चाहिए? पुलिस तो सभी के लिए ओपन है, ओपन टू ऑल, को भी कंप्लेंट कर सकता है, पर अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं करी, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है। और उनका क्या, ओबीसी के मामले में तो कांग्रेस का ये चाल चरित्र चेहरा पुराना है। सीताराम केसरी जी को अंबिका जी भूल गए हैं क्या कि किस तरीके से बेइज्जत करके उनको कार्यालय से निकाला गया था और किस तरीके से उनका अपमान किया गया था? आज भी ओबीसी वर्ग वो बात भूला नहीं। और वो तो छोड़ दीजिए, अगर मैं बात करूं अंबिका जी से, जिस महिला का राजनीति से दूर दूर तक सरोकार नहीं, जो कि बैकुंठवासी हो चुकी हैं, उन माँ को तक आप लोग गाली देते रहे, वो भी एक ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री और उनकी माँ है। जब आप लोग इतने उच्च व्यक्ति जो पदस्थ हैं, अगर हम कहें कि भारत के सर्वोच्च पद पे स्थापित व्यक्ति की माँ
उनको आप लोग इस तरीके से मंचों पे से गरिया सकते हो, उनको गालियां दे सकते हो, तो आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा किस प्रकार का, ये पूरा सर्वविदित है। हमें कोई वीडियो एडिट करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग के जो नेता जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना आपकी पार्टी का, वही आप लोगों के लिए काफी है और बेहतर होगा। अभी भी मैं यही कहूंगी कि अंबिका जी, हम जिस देश के वासी हैं वह भाषा पे नियंत्रण हो तो बेहतर होगा। चलिए, भाषा पर नियंत्रण होगा। आदरणीय दिनेश जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? जाहिर सी बात है वो वीडियो आपने भी देखा होगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एडिटेड वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थ जी के पुराने कृत्य भी सामने ला रही है। विवेक, क्या बीएसटीवी इस वीडियो की पुष्टि कर रहा है कि ये सही है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि हम जिस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं, क्या हम खुद उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये सही है? आपके यहाँ जो है, आपको जो आया है वो अनएडिटेड है, कोई उसमें किसी तरह की हमने वायरल वीडियो के आधार पर इसे रखा है सर। नहीं, वायरल वीडियो कह सकते हैं आप इसे। देखिए, वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये सही है कि गलत है जी। तो जब तक कोई हमारे पास पुष्ट चीज नहीं है, ना तो हम किसी के मान पर सवाल उठा सकते हैं, ना किसी का अपमान कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखिए विवेक, कि घटनाक्रम क्या है और घटनाक्रम कब का है। घटनाक्रम में हाई कोर्ट ने क्या कॉग्निजेंस लिया है और उसके बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। तो आप ये देखेंगे, जिस मामले का जब हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, उसके बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करने के लिए मजबूर है, तो गंभीर घटना होगी ना। घटना क्या है? क्या आपको पैर धुलाने की घटना को सामान्य घटना मान रहे हैं कि पैर धुला के आपको जल पी लीजिए तो ये बहुत अच्छा है? ये इसको क्या इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी है क्या, इस पूरे उसके घटनाक्रम के, कि जिसके कारण हाईकोर्ट के जज को इसका संज्ञान लेना पड़ा और इसको पर एनएसए की कार्रवाई के लिए कहना पड़ा? देखिए, इस तरह की जो घटनाक्रम है वो बहुत गंभीर घटनाक्रम होते हैं और इस तरह के घटनाक्रम को अन्य घटनाक्रम के जरिए आप मोड़ने की कोशिश करें। और हम टूल्स नहीं हो सकते मीडिया, किसी भी राजनीतिक दल का, कि साहब ये जब तक हम पुष्टि ना करें कि ये ठीक है, मुझे लगता है कि तब तक हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए जब तक वो प्रमाणित ना हो। तो मैं अप्रमाणित चीज पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बहुत ही गंभीर घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम की जो पृष्ठभूमि है वो भी गंभीर है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, निंदनीय घटना है। और ये पाँव धो के उस पानी को पीना, जाहिर सी बात है हम पाषाण काल में तो जी नहीं रहे हैं, आधुनिक युग है और व्यक्ति यहाँ पर जात से और अपने धर्म से नहीं बल्कि कर्म से जाना जाता है। उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आपने जैसा कि कहा कि ये वीडियो प्रमाण के दायरे में है, अभी ये प्रमाणिक नहीं है पूर्णतः, ना तो इसको बीजेपी ने भी इसको पूरी तरह से प्रमाणिक तो नहीं कहा है, ठीक है, परंतु ये बात सामने आई है सर, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रियंका जी से अब सवाल करूंगा, उसके बाद अंबिका जी के पास आऊंगा। प्रियंका जी, एक सदा हुआ सवाल दिनेश जी की ओर से आया है कि क्या बीजेपी ने उस बात का विरोध किया जिसमें वो व्यक्ति जो पांव धोता है और फिर जबरदस्ती उस पानी को उसे पीना पड़ता है? देखिए, मोहन सरकार सदैव न्याय की सरकार चली है और सभी के लिए न्याय बराबर है, कानून के अनुसार है। तो दमोह की घटना में जो पीड़ित है खुद उसने अपना वर्जन दिया है कि जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, उसने उनके वंशानुसार न्याय अनुसार पूरी कार्यवाही ये बात पीड़ित खुद कह रहा है, ये बात पीड़ित खुद कह रहा है, पीड़ित व्यक्ति कह रहा है। तो इससे बड़ा प्रमाणीकरण किसी और को कोई और नहीं दे सकता, ना मैं दे सकती, क्योंकि मैं तो चलो पार्टी की प्रवक्ता हूं। क्या कांग्रेस को लेकर पीड़ित या उनके परिजनों ने किसी प्रकार का बयान दिया हो? देखिए, वो दिया होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर नहीं दिया होता तो ये वीडियो इस तरीके से वायरल कहां से हुआ? परिवारजन ने ही तो दिया ना आप गए थे बनाने, ना मैं गई थी, ना भाजपा का वहां कोई व्यक्ति था। जो बनाने वाले थे वो ही परिवार के लोग थे, वायरल करने वाले भी वही लोग हैं और आप तक पहुंचाने वाले भी उन्हीं के लोग हैं। तो ये उनकी आवाज है जो मीडिया पूरी प्रबलता से उठा रही है कि जो शब्द उपयोग किया गया वो निंदनीय है, घटना भी निंदनीय है और जो शब्दों का प्रयोग किया वो भी निंदनीय है। अंबिका जी का रुख करते हैं। अंबिका जी, अब एक चीज तो आप लोगों को इससे मैं बेनिफिट कहकर इस बात को बिगाड़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, जांच के दायरे में है तो ये कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण के तौर पे आप लोगों को अपना पक्ष तो रख देना चाहिए
कि देखिए साहब ये वीडियो तो छेड़छाड़ और एडिटेड वाला था, ये रहे इसके प्रमाण। हमारे जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं वो जिस काम के लिए भेजे गए थे, जिस काम के लिए गए थे, वो करके आ गए। विवेक भाई, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब जब हमारे नेता लोग इन तमाम गंभीर घटनाओं का संज्ञान लेने के लिए जाते हैं जी, या कोई पीड़ित हमारे नेता के पास आता है, जैसे आपको पता होगा अशोकनगर, और वो व्यक्ति आया था हमारे जीतू पटवारी साहब के पास, माननीय अध्यक्ष जी के पास, और इसके बाद क्या हुआ, पूरी मीडिया में वो छपी घटना, सब कुछ हुआ। इसके बाद उल्टा ही जीतू पटवारी जी के ऊपर केस रजिस्टर्ड कर दिया गया। ये इतने निम्न स्तर पर उतर आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरा, वो पीड़ित जो व्यक्ति है जिससे पैर धुलवाए गए, उसको पानी पिलाया गया, वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, उससे ध्यान दिलवाया जा रहा है। प्रशासन के दबाव में तमाम प्रकार के गांव में ग्रामीण लोग बड़े बेचारे बड़े सीधे साधे होते हैं, प्रशासन के डंडा के सामने, प्रशासन के प्रेशर के सामने उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है। इनके पास पुलिस है, इनके पास प्रशासन है, इनके पास बाहुबली है। लेकिन जो बात प्रियंका जी कह रही है कि वीडियो बनाने भाजपा ही नहीं गया, वीडियो किसी वहीं पर व्यक्ति परिजन हो सकता है, कोई गाँव का आदमी हो सकता है, उसने बना लिया। इस बात को आप प्रामाणिक तौर पर कैसे कह सकते हैं कि वीडियो एडिटेड वीडियो नहीं है? आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, आप जांच करा लीजिए, उसकी स्वतंत्रता पूर्वक जांच करा लीजिए। आप शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये एकदम से मेरे पास जो प्रामाणिक दो जानकारी आ रही है अंबिका जी, प्रियंका जी, वो ये है कि पीड़ित के चाचा ने सिद्धार्थ कुशवाहा के शब्दों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को एडिटेड बताया है। ठीक है, बहरहाल युवक के पैर धुलवाने का ये वीडियो वायरल हुआ था। कहना चाहता हूं मैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो गया है। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिस मुखरता के साथ 27% आरक्षण का मुद्दा उठाया और पीछे पड़ गई हम कांग्रेस, और 27% आरक्षण का रास्ता साफ। चलिए मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। क्या मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है? दिनेश जी का रुख करते, वो बेहतर हमारे दर्शकों को भी बता पाएंगे। दिनेश जी, क्या ये बात जो आरोप के तौर पर सामने आ रही है, कांग्रेस के आरोप ही कहेंगे इसे, जाहिर सी बात है कि ओबीसी के मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश है, इसीलिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका और कांग्रेस के लिए इसे ओबीसी का अपमान बता दिया? यदि ऐसा है विवेक, तो बहुत कमजोर स्ट्रेटजी है। आप देखिए कि सिद्धार्थ कुशवाहा खुद ओबीसी हैं, पीड़ित पक्ष जो है वो भी ओबीसी का है ना? तो इसमें इस मुद्दे को डाइवर्ट कैसे होगा? इससे तो और ओबीसी का जो मुद्दा है, जो आरक्षण का मुद्दा है, 27% आरक्षण देने का मुद्दा है, वो तो और बढ़ना चाहिए। कि आप जो है उसके मुद्दे, उसकी बात नहीं कर रहे। अब इस मुद्दे में जो बात होती है कि वीडियो एडिटेड है कि नहीं है, इसके पहले का जो घटनाक्रम है कि जो माननीय पांडे जी हैं, जो अन्नू पांडे जी, जिनके चरण धोकर उन्होंने जल पिया है, उनका एक फोटो और उस पर एक जूते की माला डालकर भी वहाँ जो है पूरे वायरल हुई थी जी। और वहाँ शराब की घटना थी, वो अवैध रूप से शराब बेच रहे थे। जो सतरिया पंचायत है वो पूर्णतः शराबबंदी वाली पंचायत थी। तो पूरे जो घटनाक्रम है, बहुत सारा जो घटनाक्रम है, जो आरोपी पक्ष है जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के लिए कहा है, हम आरोपी की यहाँ क्यों वकालत करना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट में सब जुडिस मामला है, कि हम उस पर क्यों कह रहे हैं कि साहब ये जो है ओबीसी का आदमी बहुत प्रताड़ित हो रहा है। जो आरोपी है तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट उसको बचा रहे हैं, हम क्यों बचाने के लिए उस पर हमको कोर्ट को मैं जाने दीजिए। ये बातें जिसने जो कहा, यदि सिद्धार्थ कुशवाहा ने कुछ कहा होगा या जो प्रभावित पक्ष है जिसने जो ये पुष्टि करता होगा कि हाँ सिद्धार्थ कुशवाहा के कहे गए शब्द अपमानजनक थे, तो वो एफआईआर करा देगा, उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। क्या दिक्कत है उसमें? उसको होने दीजिए। लेकिन हम जो आज की तारीख में जो सामने है, जो आरोपी है, जो कोर्ट की संज्ञान में है, जिसके कहने पर एफआईआर हुई है, एनएसए की कार्रवाई हो रही है, उसका बचाव ना तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और ना कांग्रेस को इसमें राजनीति ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं आपने ये जो बात बताई है, ये हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इस मुद्दे में क्या क्या सियासी एंगल फिलहाल सामने आए। अब एक बार फिर से हम प्रियंका जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, क्या ये बात सत्य है? आप करेंगी इनकार इससे
लेकिन आप ये भी बताइए कि फिर बीजेपी का ओवरऑल स्टैंड क्या है? कि आप क्या सिद्धार्थ कुशवाहा वाले मैटर को ही उठाना चाह रहे हैं, या आपकी सहानुभूति उस पीड़ित से भी जुड़ी हुई है जिसको कैमरे के सामने आके ये कहना पड़ रहा है कि भाई मैं जिनके पांव धो रहा हूं उनसे मेरी कोई द्वेषता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है? देखिए, जो भी शिकायतें हो रही हैं, पीड़ित व्यक्ति खुद आके कैमरे पे कह रहा है कि वो जो भी सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सरकार जो न्याय कर रही है वो उससे संतुष्ट है, वो और कहीं नहीं जाना। लेकिन संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है, ये बात भी हमें समझना पड़ेगी। हाई कोर्ट ने कहा है, कोर्ट करता है। जी जी जी, हमने तो राम मंदिर जैसा विषय, हमारी गौरव गाथा का विषय भी कोर्ट के माध्यम से हल करवाया, और न्याय के साथ हम लोग संविधान को मानते हुए, कोर्ट के आदेशों को मानते हुए हम चलते आए। हमारी आदत नहीं है कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आपातकाल लगाने की। हम हमेशा न्याय संगत चलते हैं, संविधान के साथ चलते हैं। संविधान जो कर रहा है हम उसके साथ है। अगर वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है तो हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। एनएसए की कार्रवाई हो रही है, हम उसमें भी साथ खड़े हैं। जो भी न्याय संगत होगा, जो भी संविधान संगत होगा, जो कानून सम्मत होगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। परंतु सवाल तो उनसे है जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया। पिछले इतने सालों तक ओबीसीज को उनके आरक्षण से, उनके कोटे से, उनके अधिकारों से वंचित रखा। विचार उनको करना चाहिए कि अब वो इस छोटी राजनीति को कहाँ रंग देना चाहते हैं। सवाल यही है, छोटी राजनीति कौन कर रहा है? विवेक जी जी बोलिए। एक मिनट विवेक जी, मेरे को थोड़ा दिनेश जी से भी पूछना है कि दिनेश जी ने सारी बातों पे बात करी, पर सिद्धार्थ जी के उस प्रकरण पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे दिनेश जी, जिसमें उन्होंने एक महिला के अस्मत के ऊपर कुठाराघात किया था, जिस पर रेलवे ने मामला कायम किया था, उसको आप क्यों गोलमेल कर जा रहे हैं? आप क्यों नहीं कहना चाहते कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा यही है? उसको वो क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? पत्रकारिता अगर निष्पक्षता से होती है तो आपको एक बार तो बोलना चाहिए था कि सिद्धार्थ कुशवाहा का जो चेहरा है वो सदैव गलत रहा है। ठीक है, चलिए आपने दिनेश सर से सवाल किया है, मैं इस पर आप एक डिबेट रख लीजिए, इस पर सिद्धार्थ कुशवाहा पर एक डिबेट रख लीजिए आप। सर आपसे लूंगा, मैं चरित्र कैसा है, एंडिंग कमेंट आपसे ही लूंगा। उससे पहले अंबिका जी का रुख कर लेते हैं। अंबिका जी, ओवरऑल आपकी पार्टी का रुख आखिर क्या है? यही सवाल मैंने प्रियंका जी से भी किया, क्योंकि सियासत दोनों मुद्दे पर हो रही है, पैर धुलवाने वाले मुद्दे पर भी और अब आपके विधायक जी की एंट्री पर भी। देखिए पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी के भारत को 14वीं सदी में ले जाना चाहती है। अगर माननीय उच्च न्यायालय इस पर संज्ञान नहीं लेता तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो पैर धुलवाकर उसको पानी पिलाने वाली घटना, ये घटना भी दब जाती। इस घटना को भी, इस पर भी कार्रवाई होती नहीं। यदि कार्रवाई होना होती तो प्रशासन कार्रवाई करता, हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। ये इनका चरित्र है। दूसरा, ये कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट में सम्मान। अच्छा, अंतिम जाते जाते सिद्धार्थ कुशवाहा जी से आप लोग जवाब तलब करेंगे क्या इस विषय को लेकर? बिल्कुल, हमें तो पूरा भरोसा है कि ये एडिटेड है। इसके बावजूद चलिए, बेहतर बात है, लगभग आपने एडिटेड पे आप अंतिम समय तक रुके हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, एडिटेड है। दिनेश जी का लास्ट में आप रुक करते हैं। दिनेश जी, सीधा सवाल यही कि ये जो बिल्कुल सियासत ऐसी है कि भी इसमें ओबीसी भी है, फिर वहां पीड़ित कुछ और कह रहा है, वीडियो पर कभी वो सरकार का भी समर्थन कर देता है, लेकिन अब सिद्धार्थ जी की एंट्री है, फिर वो वीडियो प्रामाणिक है अथवा नहीं, पर इसको बहुत प्रमुखता के साथ मीडिया हाउसेस ने छापा भी है, दिखा भी दिया है कि हाँ भाई ऐसा कुछ कहा गया, और इस पर सियासत खूब चल पड़ी है। दिनेश जी। देखिए, जो सियासत है वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन सियासत जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की बात है ना। आप कहेंगे कि कोर्ट पर हमको भरोसा है, तो सिद्धार्थ कुशवाहा के मामले में आपको कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों एफआईआर उसके खिलाफ हुई है तो आप कोर्ट के न्याय का इंतजार करना नहीं चाहते? जो एमएलए एमपी की कोर्ट होती है वो उसको सजा देगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी यदि अपराध होगा तो। उसमें देखिए क्या है कि आप पर जब बात आती है तो आप फड़फड़ाइए मत किसी भी चीज के लिए। जो अपराधी है, अन्नू पांडे अपराधी है, हाईकोर्ट ने कहा है कार्रवाई करने के लिए। मुझे लगता है कि उस कार्रवाई के आगे क्या होता है, कि वो अपील में जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, छूटता है, उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए। वो भी तो जाएगा ना पीड़ित पक्ष। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो है नहीं अन्नू पांडे कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खराब लग रहा है।
तो ये जो पंचायत ने वहां जो पंचायत जुड़ी, पंचायत ने जिस तरह से उसके खिलाफ फैसला लिया है, देखिए ये आज की सदी का मामला नहीं है, ये निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इसकी गंभीरता समझना चाहिए। आज किसी के एक के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। सवाल सोच का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आप सभी मेहमानों का, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये सवालों की फहरिस्त में कई लंबे सवाल सामने आए और हमने सिर्फ प्रतिक्रियाएं ली, सिर्फ प्रतिक्रियाएं कहती है बीजेपी की ओर से के साथ ये क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक वहां जाके क्या बोल रहे हैं। प्रतिक्रिया जब आप कांग्रेस से लेते हैं तो वो कांग्रेस साफ कह रही है एडिटेड वीडियो है, छेड़छाड़ की गई है, इस वीडियो में सत्यता है ही नहीं। हमारी टीम जब दमोह में थी और वहां पर जब बातचीत कर रही थी तो पीड़ित परिजनों के अलग अलग स्वर सामने आए। मुद्दा किस तरह से आगे चलेगा ये हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए VS TV। नमस्कार।